अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फेजेस ऑफ ग्रोथ. सो लेट्स स्टडी phases of growth. So हमने देखा कि ग्रोथ जो होता है ना, उसे डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते. प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर प्रोटोप्लाज्म, राइट. तो हमने अलग अलग तरीके देखे थे कि हाँ, सेल नंबर, सरफेस एरिया, ये सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ग्रोथ जो है वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है. अब जो ग्रोथ होता है बेटा, उसके ना कुछ फेजेस होते हैं ना, ग्रोथ की कुछ फेजेस होते हैं. सो ग्रोथ होते हुए हमें ऐसे नहीं दिखता, पर हाँ, देख के हमें लगता है ये ग्रोथ हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपके अगर रियल ब्रदर सिस्टर आप उनके साथ रहते हो तो आपको इतना पता नहीं चलता, बट अगर आपकी कोई रिलेटिव है ना, लाइक कजिन्स है ना, जो दूसरी सिटी में है, एंड आफ्टर 1 year यू आर मीटिंग, तो आपको लगता है अरे इसकी तो हाइट बढ़ गई है ना, ये तो थोड़ा फैट हो गया है, ऐसा आपको लगता है ना. तो बेसिकली जो ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ होते हुए हमें दिखती है, बट एग्जैक्टली कितनी ग्रोथ हुई है हमें नहीं पता, है ना. अब जैसे हम लोग अपन कितने छोटे थे, राइट, फिर धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ने लगी, राइट. तो वो किस दिन बढ़ी, कब बढ़ी, अपने को नहीं पता, बट हमें पता चला हाँ ग्रोथ हो गई है ना. तो वी हैव फेजेस, राइट. तो वैसे प्लांट में भी ऐसा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट है ना. तो रूट में नीचे अगर आप देखो तो आपका क्या होता है, रूट कैप होता है, रूट कैप है ना. रूट कैप के बाद क्या होता है आपका मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर इलोंगेशन और फिर मैच्यूरेशन. ऊपर होता है मैच्यूरेशन. यू हैव मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड देन मैच्यूरेशन रीजन. ओके. तो मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा होता है, पहला है मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है, यहाँ पे जो सेल्स है ना बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक के सेल्स है, दे आर स्मॉल साइज. मेरिस्टेमेटिक के जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स होते हैं, वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है. दे हैव dense cytoplasm, they have dense cytoplasm, they have multiple plasmodesmata connections, because ये dividing cells से चीजें यहाँ से वहाँ जा रही है ना, you know, cell to cell connection plant is known as plasmodesmata. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमें सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं. सो दे हैव मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन. They have multiple plasmodesmata connections. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी बहुत ही अच्छी साइज का बड़ा होता है. तो हम वर्ड लिख सकते हैं कॉन्स्पिक्वस न्यूक्लियस, कॉन्स्पिक्वस न्यूक्लियस. अगर मैं इनकी बेटा सेल वॉल की बात करूँ तो इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है. दे जस्ट हैव प्राइमरी सेल वॉल. डिवाइडिंग सेल्स है ना, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता. दे जस्ट हैव प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, है ना. दे हैव प्राइमरी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इनमें वैक्यूल्स नहीं होते बेटा, वैक्यूल एब्सेंट है. मेरिस्टेमेटिक है ना, डिवाइडिंग वाले हैं, इन्हें क्या स्टोर करना है, तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट, है ना. ये सब किसके फीचर्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, डिवाइडिंग सेल्स के. अब मेरिस्टेमेटिक वाले सेल्स डिवाइड होके क्या करते हैं, चले जाते हैं इलोंगेशन वाले, मतलब ऊपर जाते हैं, सेल की साइज बढ़ती है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो दूसरा मेरे पास है बेटा, दूसरा रीजन है मेरे पास रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो नेक्स्ट फेज आया ग्रोथ का, इलोंगेशन. इसमें क्या होता है, cell size increases due to protoplasm increase. सेल की साइज बढ़ी किस खुशी में, क्योंकि भाई प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है. फिर क्या होता है, इसमें वैक्यूल बनने शुरू हो जाते हैं ना, वैक्यूल बनते हैं और वैक्यूल फॉर्म एंड उनका साइज इंक्रीज होने लगता है. फिर सेल वॉल जो है वो मटेरियल डेपोजिशन स्टार्ट कर देता है. सेल वॉल start deposition,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपोजिशन स्टार्ट कर देता है। फिर थर्ड आता है बेटा आपका मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन वाला रीजन है ना, मतलब इलोंगेशन वाली सेल्स बड़ी होगी, फिर वो यहाँ जब जाती है तो उसे हम बोलते हैं मैच्योर वाला, है ना। तो इस टाइम पे साइज मैक्सिमम होता है, साइज इज मैक्सिमम in the maturation region we find the cell attaining the maximum size, okay, then आपका जो differentiation process है वो हो जाएगा। हम जब TS लेते हैं एनाटॉमी का तो maturation region से ही लेते हैं, differentiation होएगा, right, then secondary cell wall formation, यहाँ पे secondary cell wall बन जाएगी, secondary cell wall formation, ठीक है, इस रीजन में सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बन जाएगा, राइट। चलिए देख लेते हैं। सो आपको दिखाया गया है, यहाँ डायग्राम देखिए। डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट, है ना। ये देखो, ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। तो यू हैव 3 phases, मेरिस्टेमेटिक फेज, elongation phase and maturation phase. Meristematic phase, it occurs in the meristem at the root apex and shoot apex. Cells in this region have rich protoplasm, large nuclei, मैंने word use किया है conspicuous nuclei है, right? Cell wall are primary, thin and cellulosic with abundant plasmodesmata connections. Learn हो गया हमें। Then elongation की बात करते हैं। It occurs in cells proximal. It occurs in cells proximal, just next away from the tip to meristematic zone. है ना? Cells have increased vacuolations, size and new cells and new cell wall deposition. ठीक है, वही फीचर्स करा है मैंने आपको। Then थर्ड आता है बेटा आपका maturation phase. तो पहला था meristematic, second है elongation, थर्ड है maturation. It occurs in the cells further away from the apex, more proximal to the phase of elongation. The cells attain maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modification, right? So ये है आपके बेटा phases of growth। 3 है, वर्ड हमें याद हो गए हैं, meristematic phase, elongation phase and maturation phase. Okay, thank you.